असेंबली के अंदर किया था, जिसमें आपने ये कहा था कि मैं कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा हूं जो डेली वेजर के लिए एक कंप्रहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करेगी और अगले सेशन में हम बताएंगे कि हम डेली वेजर के लिए क्या करने जा रहे हैं। तो आज दूसरा सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक ना वो कमेटी की रिपोर्ट कहीं पब्लिक हुई है और ना ही आपने असेंबली के अंदर वो रिपोर्ट पेश की है। आज के प्रदर्शन के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट को जो है वो सदन में रखा जाए, ताकि डेली वेजर को ये पता चल सके कि सरकार ने डेली वेजर के लिए पिछले 6 महीने में क्या काम जो है वो किया है। आप तस्वीरें देखेंगे तो इन तस्वीरों में आपको साफ तौर पर ये नजर आएगा कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल ये एक अलग सा माहौल जो है वो इस समय यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर पीएचसी डेलीवेजर्स जो है वो इस समय सड़कों पर उतरे हैं और अपने हक के लिए उतरे हैं, अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए उतरे हैं, क्योंकि इन लोगों ने पूरे साल काम किया है, अपने हक के पैसे मांग रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और सरकार जो है वो अपने सैलरियां बढ़ाने में लगी हुई है और सरकार अपनी सैलरी बढ़ाने में लगी है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा। सरकार ने एमएलए की सैलरी को इंक्रीज करने का फैसला किया है, लेकिन पीएचसी डेलीवेजर्स के बारे में कुछ नहीं सोच रहे। और पीएचसी डेलीवेजर मुफ्त के मुलाजिम है जो सबको पानी पिला रहे हैं, उन नेताओं को भी पानी पिला रहे हैं। अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए इनके पास कोई किसी से पूछना नहीं पड़ता, लेकिन जब डेलीवेजर की बारी आती है तो इन्हें सांप सूख जाता है, क्योंकि डेलीवेजर सबके लिए सोचता है, सबका काम कर रहा है, सबको पानी पिला रहा है। लेकिन जब डेलीवेजर की बारी आती है तो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमने कमेटी बनाई है, हम इंतजार कर रहे हैं कमेटी का कब रिपोर्ट आएगी, और 2 साल रिपोर्ट नहीं आएगी तो क्या होगा, हम तो इसी तरह सड़कों में रहेंगे। अगर इस असेंबली में इन लोगों ने डेलीवेजर के बारे में नहीं सोचा तो आने वाले दिन जो जम्मू में दरबार खुलेगा तब इनको इनकी कुर्सियों पर नहीं बैठने दिया जाएगा। कि हम वादा करते हैं उन लीडरों से जो हमें कहते हैं आप हमें वोट दो, हम डेलीवेजर को रेगुलाइज करेंगे, इनका पेंडिंग वेजेस देंगे, लेकिन कुछ नहीं हाथ आया। आज तक 30 साल से जो डेलीवेजर बेचारा सड़कों में प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है, लोग रिटायर्ड आ रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ मर गए हैं, लेकिन अब तक डेलीवेजर को सड़कों में है। मैं आशा करता हूँ इन लोगों से जो रिपोर्ट इन्होंने 6 महीने की 7 महीने पहले बनाई थी, अगर उसका रिजल्ट इस असेंबली में नहीं निकला तो आप ऐसे ही सड़कों में सलाम देते रहेंगे। ये साफ तौर पर आप तस्वीरें देखिए इस समय की, यहाँ पर तस्वीरें जो है अभी अब घेराव होने वाला है। यहाँ लास्ट टाइम भी यही हुआ था, यहाँ पर पीएचसी डेलीवेजर्स पहुंचे थे, उसके बाद यहाँ पर जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज इन पर किया गया था और इन सब के साथ जो हुआ था वो बैरिकेड्स जो टूटे थे वो देखे गए थे। इतने सालों से आप लोग लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सर हमने 20 साल हो गया लड़ते हुए, हर बार ऐसे लॉलीपॉप देके छोड़ देते हैं, पर हमें उम्मीद रहती है तो हमारी सरकार ही, जो भी सरकार आती है झूठा लॉलीपॉप देके चले जाती है, पर अब हम वापसी नहीं होंगे जब तक हमें पॉलिसी नहीं मिलेगी। हम कहते हैं हमारा पेंडिंग वेजेस रिलीज करो और हमें सबको भाई बहनों को पक्का करो, यही हम अपना हक मांग रहे हैं और हम कुछ ज्यादा डिमांड तो दे नहीं रहे हैं, जितना हम काम चेक करते हैं उसका हम हक मांग रहे हैं। 2000 में कुछ नहीं बन रहा है, अब घर में कोई बीमार पड़ जाए उसका इलाज करें, या बच्चों की फीस दे, या कुछ खाए, या रिश्तेदारों में जाए। अब देखो हमारा कोई भी त्योहार जो होता है वो हम ऐसे ही व्यतीत करते हैं। हम एक डेलीवेजर है, हमारी यही मांग है कि हम सब भाई बहनों को पक्का किया जाए और हमारे SRO जोड़ लागू किया जाए। ये तस्वीरें जो है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं।